हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनटीपीसी CV2 प्रैक्टिस सेट नंबर 17B का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन है। 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 9/2/2021 को क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया, 10:30 बजे के 12 बजे के कुछ लेवल एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था उसी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 17B चल रहा है। इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17A को सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें 1 से 25 तक का क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में जाके हमारे दे सकते हैं, NTPC CBT नाम लिखा हुआ, उसमें जाके हमारा वीडियो दे, या ग्रुप डी एग्जाम करके है, उसमें भी देख सकते हैं। और या लिंक इसमें दे दूंगा, या लिंक पे जाके हमारे क्लिक कर सकते हैं और उसमें वीडियो देख सकते हैं। इसके आगे मैं प्रैक्टिस सेट इस समय आप चला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 17B है, जिसमें 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, टू 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.02 माइनस 0.4 गुणे 0.02 है बटे 0.36 का मान बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ये सीधे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB का फार्मूला है। तो हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम तोड़ देंगे। यहाँ ए बराबर आपका दिया है, ए बराबर कितना दिया है, 0.2 दिया है। बी बराबर आपका दिया है 0.02 दिया गया है। तो हम इस मान पे रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे और नीचे आपका 36 है। यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू 0.2 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर कर देंगे बटे 36 लिखेंगे, 0.36 है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0.2 में से 0.02 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, घटाने के बाद 0.18 की पावर इसका स्क्वायर बटे 0.36 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 0.18 गुणे 0.18 बटे 0.6। दो दशमलव के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे है, 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर नीचे, उसको हटा देंगे। 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 0.09 हो जाएगा, दोनों 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.09। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है। तो ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ शरीर में बिल्ली कहाँ पाया जाता है। तो ये छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 16 दूना 32 होता है। फिर 3 का गुणा कर देंगे, तो 32 में 3 का गुणा करेंगे 96 आएगा। फिर 96 में 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 384 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 384। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बड़ौत में किया था। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। बड़ौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी।
तो धर्मपाल ने गिराया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषय निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरों के रस में 80% सांद्रता वाले संतरों के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए? तो हम पहले मान लेते हैं कितना मिलाते हैं, मान लेते हैं यक्स मिला देते हैं, यक्स लीटर मिलाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 25% का क्या है 36, तो हम लिखेंगे कितना, इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 25% का गुणे 36 प्लस 80% का यक्स, और पूरे का बढ़ता है इन दोनों का 36 और प्लस यक्स, इसकी वैल्यू दे रखा है 60%, तो ये हो जाएगा 60/100। अब यहाँ से एक जीरो, एक ऊपर और नीचे कट जाएंगे, 2 से काटें 2 पंचे 10 और 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से हम परसेंटेज हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25/100 गुणे 36 प्लस 80/100 गुणे x बराबर हम लिख सकते हैं 36 प्लस x और गुणे 3/5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, इसको 25 चौका 100 हो जाता है, 4 9 36 हो गया 9, एक जीरो इसको काटेंगे, ऊपर नीचे काट देंगे, 2 से काट 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हो गया 9 प्लस 4/5 यक्स बराबर, अंदर गुणा कर देंगे 36 गुणे 3/5 और प्लस 3x/5। अब ये आपका हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो 9 माइनस ये 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक का 9 1 10/5 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस में इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे 3x/5 माइनस 4x/5, इसको घटा लेंगे तो ये -x/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -x/5 हो जाएगा, क्योंकि -4 में से 3x घटा देंगे तो -x/5 आ जाएगा। इसको 9 पचे 45, 9 पचे 45 माइनस 108/5, 5 से 5 काट देंगे, यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे 108 में से 45 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा, -63, तो माइनस से माइनस काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 63। तो x की वैल्यू निकालना था, 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, तो कितना लीटर, 63 लीटर मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के तट पर निर्मित द्वीप मांजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो ये होता है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले संबंध है। तो राजा के महल में रहता है, तो कैदी कहाँ रहता है, जेल में रहता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अवधारणा किसने विकसित किया था? तो ये महमूद उल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक परमीय संख्या होती है, हाँ होती है। प्रत्येक परमीय संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही, चौथा ऑप्शन सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ों के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई अंक के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगुना है। संख्या में हजार के स्थान पर 0 है और
10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। दहाई अंक के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलते हैं, 5 अंकों की एक संख्या, तो देन लिखते हैं, सभी में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 अंक, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 अंक। अब आगे बढ़ेंगे, सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, तो सैकड़ा आपका 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ तक फुल हो रहा है, मतलब सब सही दिख रहा है। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना, मतलब इससे दुगना। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 है, ये भी 2 दूनी 4 है, ये भी 2 दूनी 4 है, और ये दूनी 4। इसका मतलब चारों में से अभी चलते रहेंगे। यहाँ तक हो चुका। संख्या में संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य, तो देखें 1000 के स्थान पर आपका शून्य आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक भी सही है। आगे देखेंगे, 10,000 के यहाँ तक हो चुका। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों का योग बराबर है। तो देखिए सैकड़ा और इकाई, मतलब आपको 2 और 4 जोड़ देंगे तो 10,000 के अंक जो दिए गए हैं वो क्या है, योग है। तो देखिए 4 2 6 ये भी मिल रहा है, 4 2 6 ये भी मिल रहा है, 4 2 6 ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये भी यहाँ तक सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, का योग है। फिर कह रहा है दहाई के स्थान पर, दहाई का जो पांचवा स्थान है, 3 2 5 6 जो दिया गया है, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर 10,000 जो छा वाला अंक है वो दिया गया, स्थान से एक कम है। इसका मतलब 6 में से अगर एक एक कम कर दिया जाए तो वो 5 आता है, और 5 वो आपका दहाई के स्थान पर, तो 5 आपका दहाई के स्थान पे यही आ रहा है। इसका मतलब आपका ये गलत है, ये गलत है, और ये गलत है, ये आपका ऑप्शन सही होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा 3.75 किलोमीटर की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कांस्टेंट दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम दूरी मान लेते हैं क्या है, दूरी आपका x है। अब समय बराबर हम जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। अब हम इस पे रख देंगे, समय आपका दिया है कितना, कह रहा है उनमें से पहला आदमी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल सकता है, तो दूरी x है, चाल आपका 3 है। और दूसरा आदमी चलता है x बटे 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो दूसरा जो आदमी पहले आदमी से आधा घंटा ये पहले पहुंच जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे आधा घंटा, तो 1/2, क्या है, आधा घंटा या 1/2, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब x/3 माइनस x/3.75 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 x माइनस 3x बटे हो जाएगा 3 गुणे 3.75 बराबर 1/2। 3.75 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 और बटे ये हो जाएगा 3 गुणे 3.75 बराबर 1/2। दशमलव हटा देंगे 2 अंक के बाद में। अब इसको 3 से काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 से काटेंगे, 5 कने 5, 5 25, 15। तो ये हो गया 1/15 बराबर इंटू x बराबर 1/2।
तो x बराबर हो जाएगा 15x, x बराबर हो जाएगा 7.5, 2 से भाग देंगे तो 7.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से ए बी से 50% कार्य कुशल है, सी एक दिन में ए बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है, सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो ए बी सी को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहां से देखेंगे, यहां हम पहले मान लेते हैं ए बी और सी। कह रहा है एक 50% अधिक है, तो हम मान लेते हैं अगर इसको 2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 गुना है। ये क्षमता जो दिया है, इफिशियंसी जो दिया गया है वो क्या है, ए जो है बी से 50% अधिक कुशल है, 50% अधिक कुशल है, तो इस इफिशियंसी 2:4 हो जाएगा। और फिर कह रहा है इन दोनों का आधा, सी जो है एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने का आधा, मतलब ए बी के साथ का ए बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा, मतलब 4 और 2 का आधा, तो ये हो 3 का। यदि सी अकेले किसी कार्य को 40 दिन में करता है, अकेले, तो एक दिन का एक कार्य है 3, इफिशियंसी 3 है, तो कुल कार्य अगर हम निकालेंगे सी का, नहीं सभी का कुल कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 40, तो ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12, 120 कार्य, क्या हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा, मतलब 120 दिन में टोटल कार्य करेंगे सभी। टोटल कार्य जो है कार्य करना है वो 120 दिन के लिए है। अब अगर तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, सी जो करता है 120 दिन में, अब कह रहा है ए बी सी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में पूरा करेगा 120 कार्य को, 120 कार्य, तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये टोटल कार्य, सॉरी ये टोटल कार्य 120 दिन है। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 120, तो यहाँ हो जाएगा 4×3 = 7, 2 9x बराबर 120, बट x बराबर हो जाएगा 120/9, 3 से काटें 3×3 = 9 और 3×4 = 12, तो ये हो जाएगा 13×3 = 39, 3 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर पूरा कार्य करेंगे तो 13 सही 1/3 दिन में वो समाप्त कर देंगे पूरा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा महावजीरालकरण का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था, तो ये किया था थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो यहां से देखेंगे, अगर हम ये 8 का गुणा क्या कर रहा है, यहां से देखें 8 का गुणा किसके साथ में 4 से कर रहा है, तो देखिए 4 × 8 और माइनस 6 का गुणा हम कर रहे हैं किसके 2 के साथ, तो 6×2 = 12, 6 × 2, तो 8×6 = 48 और 6×2 सॉरी 8×4 = 32 होता है, 8×4 = 32 होगा, 32, 6×2 = 12, इसको घटाएंगे तो हो जाता है 20।
उसके बाद में ये दूसरा है, देखेंगे 6 का गुणा करेंगे, 8 गुणे 6 माइनस 5 गुणे 6, तो ये 8 छक 48 और 6 पंचे 30, तो इसको घटा दिएंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। तो इसको गुणा कर लेंगे, 9 गुणे 2 और 4 3 12, तो ये 9 दूनी 18 माइनस 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। तो पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा मान होगा, तो ऑप्शन नंबर 6, 6 मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता है। यहां से देखेंगे, अगर हम 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 करें, 42 का आधा कर देते हैं तो हो जाता है 21, और 8 त्रिक 24, 24 का आधा करते हैं तो हो जाता है 12, 7 दूनी 14 का आधा कर देते हैं तो हो जाता है 7। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश में है, तो ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए का मान सी के मान से 12 अधिक है, तो ए हम सिर्फ कोण नहीं लिखेंगे, सीधे मान ही रखते हैं ए। एक त्रिभुज है ए बी, ए जो है सी से 12 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, सी में जोड़ देंगे, तो ये आपका बराबर है, तो ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 12, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है, जो बी है सी का 4 गुना है, तो हम 4 सी में गुणा कर देंगे तो मान बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं ए बी प्लस सी की वैल्यू कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहाँ हम बी के स्थान पर हम 4 सी लिखते हैं, तो ए प्लस 4 सी और प्लस सी बराबर 180, यहाँ हो जाएगा ए प्लस 5 सी बराबर 180, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व कर लेंगे, माइनस सी बराबर 12, यहाँ से माइनस 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 कर देंगे, ये ए कट जाएगा, प्लस माइनस होंगे, अब यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 6 सी हो जाएगा, और इन दोनों में से घटा देंगे तो ये जो 168 हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे किससे, 6 से, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 अठे 48, सी की वैल्यू आ गई 48, अरे सॉरी 24 आ गया। अब हमको 24 देख लीजिए ऑप्शन में, सी की वैल्यू कितना है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 28 किसमें आ रहा, इसमें आ रहा और इसमें, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब हम दूसरा निकालेंगे, सी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सी की वैल्यू यहाँ रखें तो 12 माइनस 24 बराबर 12, तो ए बराबर हो जाएगा 12 प्लस 24, ए बराबर हो 4 2 6 और 3 36, 6 दूनी 12 और 6 अठे 48, सी का मान रखेंगे 4 2 6 और 3 36, आया कि नहीं, सी की वैल्यू सॉरी 28 है, 8 से गलती कर दिए, यहाँ से हो जाएगा, ये आपका जो दिया गया है ऐसे गलती होता है, कंफ्यूज, यहाँ हो जाएगा कितना 28 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 28, यहाँ लिखेंगे 28, तो ये हो जाएगा 40। तो देखिए इसमें 40 बी वाला ए वाले पार्ट में 40 इसमें भी आ रहा, तो ये तो गलत ही हो चुका था, ये भी ये इसमें होगा, ये इसमें होगा, अब हमको 40 मिल गया। अब हम बी रखेंगे, सी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो बी गुणे बी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 28, तो बी बराबर हम लिखेंगे 8 चौक 32 के लिए 2 और 4 दूनी 8 1 9, तो आपका आ जाएगा कितना, सी की अब आ गया, ए बराबर 92, कहाँ गलती कर देता हूँ, 8 चौक 32 और 3 हासिल, और 8 दूनी 11, 112 आ जाएगा, सॉरी ये 112 आ, बी की वैल्यू आ जाएगी 112, सी की वैल्यू हो जाएगा 28, तो इसमें से हम देख सकते हैं कौन सा मान सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें,
ये आपका दिया गया है, आप पूछ रहा है इस स्थान पे कौन सा मान होगा। तो 48 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से 3 गुणे क्या किया है, 3 गुणे 12 का गुणा है तो 36 हो जा रहा है। यहाँ 5 गुणे 16 का गुणा कर दिया है, 16 पंचे 80 हो रहा है। फिर यहाँ पर 4 गुणे जो है इसमें 18 का गुणा कर दिया गया है तो ये हो जाएगा 72। 18 चौक 72। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 कम किया, 4 बढ़ा दिया गया, इसमें 2 बढ़ा दिया, इस तरह से इसको करके 72 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, तो वंश आता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इस तरह से 50 क्वेश्चन खत्म हुए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये था 17B। आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17C लेकर आएंगे, जिसमें 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन रहेगा और सभी प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है 17B। ए और बी प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।